नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने एक आवाज़ उठाई है उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह से हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप से हैं, कृपया करके इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हर एक गरीब तबके के उस नागरिक से, हर एक मिडिल क्लास तबके के उस नागरिक से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है जिसके साथ जो है वो गलत हो रहा है। इसलिए जो है वो हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में जिस तरह से स्कैम हो रहा है ना, आज उस पर बात करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि कब किसको भाई हॉस्पिटल जाना पड़ जाए कौन कह सकता है ना। कब कैसी स्थिति आ जाए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपको जो है वो बहुत सारी खुशियां दे और आपको कभी हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। लेकिन फिर भी कब कौन हॉस्पिटल चला जाए कौन कह सकता है ना। तो वही चीज़ है भाई। देखिए, हॉस्पिटल में किस तरह से यहाँ पर स्कैम किया जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति जो है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो इलाज की उम्मीद से जाता है। उसके साथ क्या होता है भाई, समझिएगा। उसको टेस्ट के लिए कहा जाता है ना। अभी मेडिकल कॉलेज चंबा की मैं बात ले लेता हूँ। एक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही है जिसमें अल्ट्रासाउंड की डेट कितनी दे दी भाई, 2 से 3 महीने बाद, है ना। 1 से 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद, इतनी जो है वो अल्ट्रासाउंड की डेट दे दी जाती है। और अगर आपको जो है वो इंस्टेंट रिपोर्ट चाहिए तो भाई प्राइवेट चले जाइए। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइवेट वाला सिस्टम इसमें बीच में इंक्लूड किया गया है ना, क्योंकि एक गरीब आदमी तो भाई इस उम्मीद से जाता है कि वो सरकारी अस्पताल जाएगा, लेकिन उसको क्या पता है कि वहां जाकर उसको फिर प्राइवेट भेज दिया जाएगा, है ना। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। दवाइयाँ आप देख लीजिए, दवाइयाँ जो है वो अधिकतर बाहर की लिखी जाती हैं, ठीक है। अंदर की दवाइयाँ लिखी जाएंगी लेकिन कुछ एक दवाइयाँ आपको अंदर मिलेगी, बाकी आपको बाहर के मेडिकल स्टोर से जो है वो खरीदनी पड़ेंगी। अब कुछ एक मेडिकल स्टोर के भाई बंधु हैं जो अगर वीडियो देखेंगे तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया दिल पे बिल्कुल ना लीजिएगा। मैं एक गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, गरीब उस नागरिक की बात यहाँ पर कर रहा हूँ जिसके हक की बात शायद कोई नहीं करता है ना। तो उसके हक की बात कर रहा हूँ। और देखिए, वो उनको जो है वो मेडिकल स्टोर भेज दिया जाता है, उनको जो है वो टेस्ट करवाने के लिए बाहर की लैब में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आप देखोगे कि जो नॉर्मल से टेस्ट आपके पास 200 से 300 रुपये में अंदर हो सकते थे, बाहर आप जाओगे तो आपको वहीं पर जो है वो 10 गुना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। 10 गुना भाई, 2 से 3 हज़ार रुपये उसी टेस्ट के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इंस्टेंट रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, है ना। 2 से 3 घंटे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। लेकिन वहीं सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, होगा आपका इलाज लेकिन रिपोर्ट कब मिलेगी। रिपोर्ट मिलेगी भाई हफ्तों बाद, महीनों बाद। अब कुछ एक लोग किस एंगल से कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग टेस्ट करवाते हैं तो इंस्टेंट रिपोर्ट कहाँ से वो देंगे। तो भाई जब पता है आपको, है ना, सरकार को पता है कि भाई ठीक है, इतने ज़्यादा जो है वो जनसंख्या है और इतनी ज़्यादा लोग जो है वो एक दिन में यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो डेवलप करते हो। क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो स्वास्थ्य संबंधित जो ये चीज़ें हैं ये तो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अस्पताल तो है भाई, मुझे लगता है हर कोई जाता है ना, हर कोई किसी को जाना पड़ता है तो वहाँ पर भटकना पड़ता है। दूसरा क्या है, दूसरा व्यवस्था वहाँ पर देखिए। एक जब वहाँ पे कोई लोग जाते हैं ना, किसी का मान लीजिए पेशेंट जो है वो एडमिट है, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आप पहले बिल कटवा के लाइए फिर आप टेस्ट करवाइए। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, एक्सपीरियंस की होगी। आप क्या कीजिए, पहले आप बिल कटवा के लाइए, बेशक उसका आपको जीरो बिल आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा बिल, जीरो बिल आएगा, लेकिन लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़ा होना पड़ेगा भाई, ठीक है। और वहाँ डॉक्टर ने कहा है भाई जल्दी करिए, है ना, आपके मरीज के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मरीज को जो है वो सीरियस है तो आप टेस्ट करवाइए, लेकिन पहले बिल कटवा के लाइए। और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ भी आप जाते हो, पैनिक कर जाते हो। और वहाँ पर आपको किसकी सुननी पड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड की भाई। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से आपसे ऐसे बात करेंगे ना जैसे वहाँ के वो भाई डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ की सारी मतलब मालिकाना हक जो है वो उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास रहता है। इस तरह से वो आपसे बात करेंगे, अकड़ के बात करेंगे। लेकिन वो जो आपके मन में टेंशन चली हुई है ना, उसको कोई नहीं देखेगा कि भाई वहाँ आपका मरीज एडमिट है ना, सीरियस है और आपको तो भाई जल्दी है। नो डाउट हर किसी को जल्दी होगी भाई, इसमें लोगों की क्या गलती है। आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए। जहाँ एक काउंटर बना हुआ है, क्यों नहीं आप वहाँ 5-6 काउंटर बना रहे हो। आप 5-6 काउंटर बनाइए बिल काटने के लिए, क्यों नहीं बना रहे हो आप काउंटरों को, है ना। तो ये व्यवस्था चली हुई है भाई सरकारी अस्पतालों में। इतनी खराब व्यवस्था है ना, इतनी खराब व्यवस्था और इतना स्कैम चला हुआ है ना। आप ऑपरेशन का देख लीजिए, सर्जरी में क्या करते हैं कि आपसे जो है वो सामान मंगवाया जाता है। मुझे ये चीज़ें जो है वो 2-3 लोगों से पता चली है
कि सामान मंगवाया जाता है और बाद में कुछ एक सामान बच जाता है, ठीक है, और वो सामान वापस जो है वो किसको, मेडिकल स्टोर को जो है वो वापस कर दिया जाता है और वहाँ से भी कमीशन ली जाती है। कुछ एक चीज़ ऐसी पता चली है। मैं किसी मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा चला हुआ है। नो डाउट डॉक्टर जो है वो भगवान होते हैं भाई, भगवान का दूसरा रूप है और मैं सैल्यूट करता हूँ सभी डॉक्टर्स को, ठीक है, भगवान का रूप है और उनको नमन है। उन पे मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं केवल अस्पताल प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों में ऐसा हाल क्यों है भाई। लोग, गरीब लोग जो है वहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, कृपया करके उन्हें इलाज तो भाई दीजिए। गरीब लोग और कुछ मुफ्त नहीं मांग रहा है आपसे, बिजली पानी मुफ्त नहीं मांग रहा है, लेकिन इलाज तो उनको अच्छा दीजिए, है ना। आप उन्हें बाहर भेज रहे हो, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गाड़ी करके आया भाई, उधार लेके आया, कोई अपने गहने गिरवी रख के आया। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी हमने जो है इस पर बात रखना शुरू किया है, कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएंगे तो आपके साथ जो है वो और कुछ चीज़ें जो है वो साझा की जाएंगी। फिलहाल के लिए ये महत्वपूर्ण थी और इसके बाद जो है वो और कुछ लेकर आएंगे आपके सामने। अपना जो है हमें सहयोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।